शरीफ खानदान को एक और बड़ा रिलीफ। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। सीडीए अफसरान के खिलाफ पाक इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद हो गई। वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने की इंक्वायरी भी बंद। शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने का फैसला। शहबाज शरीफ के एनए 132 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की दरखास्त मंजूर। एपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर ने दरखास्त गुजार की अपील मुस्तरद कर दी। उस्मान डार की वालिदा रिहाना डार इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। इलेक्शन एपीलेट बेंच लाहौर ने एनए 71 सियालकोट से रिहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। एपीलेट ट्रिब्यूनल पेशावर ने पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार के एनए 30 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली के 102 के लिए अहल करार। इलेक्शन एपीलेट लाहौर ने अपील नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ जज मोहम्मद बशीर का शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के तमाम असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। फराह गोगी, वकील ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम और दीगर मुल्जिमान के भी असासे और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने की हिदायत। पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा नहीं। पेशावर हाईकोर्ट में केस की समाअत। पीटीआई वकील शाह फैसल और इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर शाह महमद अदालत में पेश। पीटीआई वकील ने इस्तदा करते हुए कहा, बैरिस्टर गोहर रास्ते में है, केस को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दें। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, हम जवाब जमा करते हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, आप अभी जवाब जमा कर लें। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी के खिलाफ पिंड दादन खान केस में समाअत। फवाद चौधरी को अदालत में पेश कर दिया गया। मेरे वकला रावलपिंडी से आ रहे हैं, 20 मिनट का वक्त दें। फवाद चौधरी की फैमिली से मुलाकात की इस्तदा। ड्यूटी जज ने कहा, मुलाकात कर लें लेकिन कॉल नहीं करनी। वकला के पहुंचने तक समाअत में वक्फा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अलीमा खान, उस्मा खान और असद उमर की 9 मई के मुकदमात में उबूरी जमानत। अदालत ने उबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने असद उमर की हाजिरी मुआफी दरखास्त मंजूर कर ली। उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने दायर दरख्वास्त निपटा दी। सरकारी वकील ने कहा, उमर डार के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी डाल दी। गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार करके सियालकोट पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने कहा, मुलजिम की जमानत दायर करवाएं। दरख्वास्त में आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 128 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 64,671 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, 281 रुपये 15 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। ताहयात नहली का किस्सा तमाम। नवाज शरीफ के लिए सियासी मैदान साफ। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा रिलीफ मिल गया। जहांगीर तरीन फैसले से मुस्तफीद। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नहली के अपने फैसले को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसला 6-1 की अक्सरियत से सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सियासतदानों की नहली ताहयात नहीं होगी। फैसले में कहा गया, अदालत ने समीउल्लाह बलूच केस का फैसला ओवर रूल करते हुए करार दिया कि 62(1)(f) को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नहली की
मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। मुख्तसर हुक्मनामे में कहा गया कि आइन में आर्टिकल 62(1)(f) की मुद्दत का तायुन नहीं किया गया। आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन देने के लिए कोई कानूनी तरीकाकार ही मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया। लिखा कि महज जिम्मेदारियों या समाजी हुकूक की बुनियाद पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक आइन में इजाफे के मुतरादिफ है। किसी भी रुकन असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। समीउल्लाह बलोच केस में नाअहली ताहयात ना है, ना ही मुस्तकिल है और ना ही मुख्तसर। समीउल्लाह बलोच केस में तय करदा उसूल दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ का मौसम। नवाज शरीफ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खत्म। ताहयात नाअहली की सजा खत्म होने के बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल। मुबस्सिरीन का कहना है सुप्रीम कोर्ट वही जज बदलते ही फैसला बदलना शुरू हो गए। क्या गुज़िश्ता फैसला कल अदम करार दिया जा सकता है या आईनी तरमीम की जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को बदलने की रिवायत डाल दी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल केस भी ज़ेरे समात है। क्या मौलवी तमीज़ुद्दीन केस समेत दीगर मुतनाज़े केस दोबारा सुने जाएंगे? बुलेटिन में देखिए खुसूसी रिपोर्ट। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी में क्या सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है? पाकिस्तान या फिर प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क दिए, एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बाहर ये तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने अपने नोट्स लिखे और इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या एक इंटरव्यू की बुनियाद पर कार्रवाई चलाई जाए? वाहिद नुक्ता यही है कि उस वक्त अदलिया आज़ाद नहीं थी। हम कैसे इस मश्क में पड़े कि बेंच आज़ाद नहीं था? चीफ जस्टिस ने कहा, बेंच का तनासुब ऐसा था कि एक जज की राय भी अहम है। एक जज के अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर फांसी दी गई। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, अगर इस केस में अदालत ने कुछ किया तो क्या हर केस में करना होगा? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। कलंक का टीका एक खानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लग चुका है। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, पाक बरतानिया मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। बरतानवी सफीर ने कहा, 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और जमहूरियत के लिए फायदेमंद होगा। आज नवाज शरीफ को फायदा है तो कल बानी पीटीआई को होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। खुद को चौथी बार वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। उन्हें जीतने का यकीन होता तो इंतखाबी मुहिम चलाते। डेरा बुगटी में आज पीपल्स पार्टी का पावर शो। जलसे से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पार्टी के दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे का एहतमाम साबिक वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी ने किया। जलसे की मुनासबत से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इलेक्शन होने जा रहे हैं लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल क्यों? सेनेट करारदाद ने जल्दी पर तेल का काम किया। अफवाहों का बाजार सरगर्म हो गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बीमारी के बाइस काम करने से मुआजरत कर ली। वजाहती बयान में कहा गया, उमर हमीद का काम 2 स्पेशल सेक्रेटरीज देखेंगे। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक वजाहती बयान इस बात का इंदिया है कि इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी मामलात इतने साजगार नहीं जितना इलेक्शन के करीब होने चाहिए। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल।